तो नमस्कार। मैं आपके सम्मुख हाजिर हूँ। सम्मुख हुआ आज का नया टॉपिक लेकर। बहुत लोग बोलते हैं कि कुंडली देखना कैसे सीखें। जो सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए ये जो प्रारंभिक जानकारी है उसको आपको जानना होगा। उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो कुछ ही महीनों में आप कुंडली देखना आसानी से सीख जाएंगे और अपनी कुंडली भी देख सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली देख सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस कुंडली देख सकते हैं। जब अड़ोस पड़ोस अपनी कुंडली देख के बहुत चीज़ आप समझ जाएंगे, जिस जिस घटना को आप भविष्यवाणी करेंगे वो घटना घटने लगेगी। उससे आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा। आत्मबल बढ़ेगा, उसके बाद अपने आप आपको कुंडली के लिए लोग आपके पास आने लगेंगे और जो भी चाहेंगे आपका काम होने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे सीखना है कुंडली, उसके लिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, चिंतन कर लें, उसको मनन कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, उसको घोंट लें, मुखाग्र कर लें, तो आपको किसी प्रकार की कुंडली देखने में दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, इधर उधर की व्यर्थ की बातों ना करते हुए, बकवास ना करते हुए, हम सीधे आपको कुंडली कैसे देखी जाती है, उसको देखने का क्या नियम है, उसके प्रारंभिक जानकारी क्या है, उसको कैसे देखा जाता है, वहाँ से हम श्री गणेश करते हैं। सर्वप्रथम अगर आप कुंडली सीखने के जिज्ञासु हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, तो सीखने का जो नियम है अपने सनातन धर्म परंपरा के अनुसार, सर्वप्रथम आप जब भी सीखने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल स्नान ध्यान करके बैठ के फिर इस वीडियोज़ को देखिए। और वीडियोज़ देखने के पहले सरस्वती माता का स्मरण, गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। तो फिर आपको देखिए विद्या में सीखने में कितनी सहूलियत, कितनी आसानी, कितनी सुविधा होती है। अपने सनातन धर्म परंपरा में एक से एक चीज़ बताई गई है जिसको कि स्थिति जब वैसी आती है तब लोग समझते हैं। तो मित्रों, हम श्री गणेश करते हैं आपको बताने के लिए कि कुंडली को कैसे देखा जाता है। कई लोग फ़ोन पर बोलते हैं, महाराज जी मेरे 7वें भाव में ये ग्रह बैठा है। और जब वो बोलते हैं 7वें भाव तो मैं सीधे 7वें भाव को देखता हूँ और उसका फलादेश करने लगता हूँ। बोलते नहीं पंडित जी, ये तो गलत हो रहा है। तो गलत क्या हो रहा है तो आप बताइए अपना सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। तो पता चलता है कि वो जहाँ 7 लिखा है उसको 7वें भाव बोल रहे हैं। तो इस तरह से कुंडली को नहीं बोला जाता है। कुंडली का एक अस्थाई नियम है कि आपको, जैसे इसमें खांचा देख लीजिए पहले कितने हैं, खाना देख लीजिए कितने हैं, खंड देख लीजिए कितने हैं, भाग देख लीजिए कितने हैं। उस हिसाब से आपको वो नियम अस्थाई रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अब कोई इसको बोलते हैं पहले खाना में, भाई खाना क्यों बोल रहे हैं इसको? ज्योतिष विद्या सीखने जा रहे हैं आप, तो जिसका जो ज्योतिष विद्या में जो नाम रखा गया है, जो जिस नाम से संबोधित किया जाता है भाव को, उसका नाम लीजिए आप। पहले खाना, पहला खंड, पहला, ये इस तरफ से नहीं बोलना आपको क्या बोलना है? पहले भाव में। अगर आप तद्भव शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो आप पहला भाव इसको बोलेंगे, या तत्सम शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो प्रथम भाव बोलेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, छोटी सी बात है। अगर किताब वगैरह पढ़ के आप ज्ञान हासिल करना चाहेंगे तो जल्दी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी सरल विद्या भी ये नहीं है। लेकिन किसी कुशल, विशेषज्ञ, दक्ष, स्पेशलिस्ट ज्योतिष से आप सीखेंगे तो कुछ ही महीनों में आप देखना और फलादेश करना सीख जाएंगे। तो आपको श्री गणेश मैंने इस जगह से किया कि ये देखिए यहाँ 4 भाव जो दिख रहे हैं आपके आयताकार के, इसको 4 भाव को केंद्र कहते हैं और बाकी जो भाव है उसको त्रिकोण के रूप में आप देख रहे हैं। लेकिन त्रिकोण 3 ही होता है, वो आगे की बात है। पहले तो आपको सिखा रहे हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए 1 लिखा है, ऐसे तो आप किसी को क्या बोलेंगे? पहला भाव। अगर 2 लिखा है तो भी ये पहला भाव है, 3 लिखा है तो भी ये पहला भाव है, 4 लिखा है तो भी ये पहला भाव ही कहलाएगा। 4 ही नहीं, 1 से 12 राशियां हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 कोई भी इसमें से इस भाव में अंक है तो आप पहला भाव ही बोलेंगे। पहले भाव में मान लीजिए 2 लिखा है और उसमें चंद्र बैठा है तो आप बोलेंगे कि दूसरी राशि में यानी वृषभ राशि में हमारा चंद्र बैठा है। इस तरह से आप हमसे प्रश्न करेंगे तो हम आसानी से आपको उसका फलादेश, उसका भविष्य में क्या होने वाला है हम बता देंगे आसानी से। जिन किसी सज्जन को, जिन किसी भाइयों को, बंधुओं को इच्छा हो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने की तो आप हमारे नंबर पर कर सकते हैं, वो तो बात की बात है, नंबर इसमें दिया हुआ है। अब देखिए आगे की बात बता रहा हूँ। जैसे इसको आप क्या बोल सकते हैं, याद रखिए, या तो पहला भाव बोलिए या प्रथम भाव बोलिए, प्रथम भाव, इस तरह से आपको बोला जाएगा। ये देखिए इसका एक नियम और है, अगर ध्यान से इस वीडियोज़ को आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है, आप ध्यान दिए होंगे या देख लीजिए कि आपकी घड़ी कैसे चल रही है। तो घड़ी कैसे चलती है मित्रों, ध्यान दो, इधर मैं बता रहा हूँ। यहाँ से सुई शुरू हुई तो ऐसे चलती है सुई, इस तरह से सुई ऐसे चलती है। लेकिन कुंडली जब देखना है आपको ठीक अपोजिट चलना है, ये ऐसे चलती है, इस तरह से भाव आपको इसकी गिनती की जाती है 1, 2, 3, 4। तो ये पहला भाव हुआ। ये कौन सा भाव हुआ, दूसरा भाव, इसको दूसरा भाव बोलते हैं। चाहे इसमें भी पहले की ही तरह 1 से 12 अंक कोई भी हो, फिर भी आप इसको दूसरा भाव ही बोलेंगे। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, तीसरा भाव। ये क्या है, तीसरा भाव, इसको आप तीसरा भाव बोलेंगे, चाहे 1 से 12 तक कोई भी यहाँ अंक हो। ध्यान रखेंगे मित्रों, तो इसको क्या बोलेंगे, तीसरा भाव, चाहे 1 से 12 तक अंक का कोई हो, तीसरा भाव या तृतीय भाव बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें तीसरा तद्भव शब्द है, तृतीय तत्सम शब्द है। इसके बाद क्रम से ऐसे बढ़ते जाइए, ये है आपका चौथा भाव, ये आपका हो गया चौथा भाव। इसके बाद ये इधर आएंगे, ये हो गया पांचवा भाव। जो भी इस वीडियो कर देखकर सीखना चाहते हैं और कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप बेधड़क हमारे नंबर पर संपर्क करके प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपको निःशुल्क में बताया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पांचवा भाव, वीडियो में जितना मैटर हम डाल रहे हैं उससे संबंधित पूछेंगे तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे इधर उधर की बात करेंगे आप तब ज़रूर शुल्क है, 101 रुपये आपको लगेगा सिर्फ बताने का। अगर कुंडली बनवाएंगे तो आपको फिर उसके हिसाब से कैसा बनवाना चाहते हैं उसके हिसाब से शुल्क बताया जाए। पूजा पाठ आदि ऑनलाइन सब कराया जाता है। पांचवें भाव के बाद हम अपने विषय पर आते हैं, इसको क्या बोलेंगे, छठवां भाव। क्या बोलेंगे मित्रों, इसको छठवां भाव, ये हो गया आपका छठवां भाव। इसके बाद क्रम से आ रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया सातवां भाव या सप्तम भाव बोल सकते हैं। पांचवा भाव या पंचम भाव भी बोल सकते हैं। छठवां या षष्ठम भाव भी बोल सकते हैं। चौथा भाव को चतुर्थ भाव भी बोल सकते हैं। तीसरा को तृतीय भाव बोलेंगे, दूसरे को द्वितीय भाव। द्वितीय बोलिए या दूसरा बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बताया। इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव या पहला भाव या दूसरा भाव। सातवां भाव को आप क्या बोल सकते हैं, सप्तम भाव। सातवां या सप्तम भाव इसको बोलेंगे। इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका अष्टम या आठवां भी बोल सकते हैं, आठवां भाव।
ये है आपका, आगे बढ़ेंगे तो इसको आप बोलेंगे नौवां भाव या नवम, या इसको आप नवम भाव बोल सकते हैं। इसको 10वां भाव या दशम भी बोल सकते हैं। इसको एकादश 11वां भाव बोलेंगे, तद्भव शब्द में 11वां, या तत्सम शब्द का उपयोग करना है तो एकादश भाव भी बोल सकते हैं आप, एकादश भाव। इसको 12वां भाव या द्वादश भाव बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है किसको किस भाव से बोलना है। आप ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी कोई अपनी कुंडली हमको जैसे फ़ोन करके पूछते हैं, सीखने के लिए पूछते हैं या जिसके लिए पूछना चाहते हैं, सीखने के लिए भी पूछते हैं तो ऑनलाइन सिखाया भी जाता है आपको वीडियो कॉलिंग करके। जो उस तरह से उसमें दक्षिणा देते हैं उसमें तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए इससे संबंधित जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि लग रही है या गलत लग रहा है तो आप बेधड़क हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं बिना शुल्क के। तो मित्रों, आज आपको मैंने श्री गणेश किया ज्योतिषी कैसे बने, देखना कैसे सीखें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को जानना होगा कि यहाँ जो है इसको पहला भाव बोलते हैं। यहाँ से क्रमशः घड़ी के अपोजिट रूप से घूमते हुए आप यहाँ तक आएंगे। 12 घर ही हर एक कुंडलियों में होती है, 12 घर ही होते हैं, इससे ज़्यादा घर नहीं होता है। इसलिए आपको ये तो पता हो गया कि एक कुंडली में कितने घर होते हैं। अब इस कुंडली के घर में किस घर को किस नाम से जाना जाता है उसको हम आपको अगले एपिसोड में, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखेंगे तो आपको सब आसानी से समझ में बात आ जाएगी। ज़्यादा बात हम करेंगे तो आलतू फालतू बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, चंद्र कितनी दूर है, गुरु कितनी दूर है, तो इससे आप दिग्भ्रमित होंगे। वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सब आपको जानकारी है। उसको फालतू वीडियोस बनाकर मैं किसी को ये समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह की वीडियो सिर्फ कुंडली कैसे देखें उसको ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए आपको हम बता रहे हैं। इसके हमारा लगातार आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आप कुछ ही महीनों में कुंडली देखना साधारण रूप से समझ जाएंगे। विशेषज्ञ बनने के लिए आपको 2-4 साल अवश्य लगते हैं। अगर सीखना चाहेंगे तो गुरुकुल परंपरा की विद्या की ये विशेषता है कि आपको जो आप 10-20 साल में सीखेंगे वो आपको साल 6 महीने में सिखाने की क्षमता होती है उसमें, क्योंकि सूत्रात्मक रूप से और इधर उधर की बात ना करके वो केंद्रित करते हैं सिर्फ क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं मोबाइल में लोग बना लेते हैं कुंडली, कंप्यूटर के द्वारा निकलवा लेते हैं। भले उसमें उनसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन आसानी से गणितीय जो आधार है उसको लोग तुरंत कर ले रहे हैं, लेकिन फलादेश में बहुत लोग फेल हो जा रहे हैं। मैं आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको परीक्षा लेनी हो या जिसको विश्वास ना हो कि कुंडली क्या चीज़ होती है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सही डालें। हम आपके खानदानी बात बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अपने पिता दादा के बारे में, उनके बारे में भी बताने के लिए सक्षम है। जो कुंडली को जानता है वो भली भांति आपको बता सकता है कि आपके पूर्वज कैसे थे, किस नेचर के थे, कितनी विद्या वाले थे, आदि को बातों से अवगत आपको करा सकते हैं। क्या वो कर्म किए, किससे कैसा व्यवहार किया, सभी चीज़ आपको बताई जा सकती है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसी क्रम में आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा। सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।